नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग सीटीईटी के भाषा कौशल से बनने वाले सभी इम्पोर्टेंट पेडागोजी के क्वेश्चन को हल करेंगे, जो कि सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से हम लोग हल करते हैं, देर नहीं करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहा जा रहा है कि भाषा शिक्षण में रचनावादी दृष्टिकोण का सबसे बड़ा संकेत क्या है? शिक्षक द्वारा नियम समझाना, बच्चे द्वारा भाषा का स्वनिर्माण, पाठ्यपुस्तक आधारित अभ्यास, शुद्ध व्याकरण पर बल। आंसर इसका क्या होगा? तो जिसमें बच्चे की गलती दिखाया जाएगा तो ऑप्शन अपने आप में गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा सही आंसर बच्चे द्वारा भाषा का स्वनिर्माण। प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट है, यदि कोई बच्चा बोलते समय व्याकरणिक त्रुटियां करता है तो यह दर्शाता है भाषा असफलता, सीखने की धीमी गति, भाषा अधिगम की सक्रिय अवस्था, अभ्यास की कमी। यदि कोई बच्चा बोलते समय व्याकरणिक त्रुटियां करता है तो यह किसको दर्शाता है? आंसर हो जाएगा भाषा अधिगम की सक्रिय अवस्था को यह दर्शाता है। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में मूल अंतर क्या है? उम्र का, अभ्यास का, स्वाभाविक बनाम औपचारिक प्रक्रिया, पाठ्यपुस्तक का। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर पूछा है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा सही, स्वाभाविक बनाम औपचारिक प्रक्रिया। बहुभाषी कक्षा में मातृभाषा का प्रयोग हिंदी सीखने में बाधा है, भ्रम पैदा करता है, संज्ञानात्मक विकास में सहायक है, अनुशासनहीनता बढ़ाता है। तो बहुभाषी कक्षा में मातृभाषा बाधा तो कभी नहीं होता है, भ्रम भी नहीं पैदा करता है, अनुशासनहीनता बढ़ाता है ऐसा कोई बात नहीं है। तो बचा हुआ ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा सही, संज्ञानात्मक विकास में सहायक होता है मातृभाषा। हिंदी शिक्षण में संप्रेषणीय दक्षता का अर्थ है शुद्ध वाक्य बनाना, कठिन शब्दों का प्रयोग, अर्थपूर्ण संवाद कर पाना, व्याकरणिक नियम याद करना। तो व्याकरण से इसका कोई लगाव नहीं होता है। शुद्ध वाक्य बनाना ऐसी कोई बात नहीं होती है संप्रेषण में। संप्रेषण का मतलब होता है कि वाद विवाद, मतलब आदान प्रदान, अपनी भाषा का अपनी मतलब की जो सोच है उसको आदान प्रदान करना। यहाँ कठिन शब्दों का प्रयोग पर मतलब कोई मतलब नहीं है इसका। अर्थपूर्ण संवाद कर पाना, ये बात सही हो जाएगा, संप्रेषणीय दक्षता का यह अर्थ हो गया। नेक्स्ट है कि एक शिक्षक बच्चों को पहले कहानी सुनाता है, फिर चर्चा कराता है, यह किस कौशल को प्राथमिकता देता है? पठन, लेखन, श्रवण व मौखिक अभिव्यक्ति, व्याकरण। तो जो शिक्षक है पहले कहानी सुनाता है फिर उस पर चर्चा करता है, तो यह किस कौशल को प्राथमिकता देता है? तो पहले सुनता है फिर उसके बाद बच्चों से कुछ उस पर चर्चा करता है, तो मतलब अभिव्यक्ति, बच्चों की अभिव्यक्ति सुनता है। तो यहाँ पे हो जाएगा सी, श्रवण व मौखिक अभिव्यक्ति। भाषा कौशल, भाषा सीखने का सही प्राकृतिक क्रम कौन सा है? पढ़ना लिखना बोलना सुनना, सुनना बोलना पढ़ना लिखना, बोलना पढ़ना सुनना लिखना, लिखना पढ़ना सुनना बोलना। सही क्रम पहले पहले क्या आता है फिर बाद में क्या आता है? तो सुनना बोलना पढ़ना और लिखना था। सु बो प ली होता है, तो यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। सु से सुनना, बो से बोलना, प से पढ़ना, ली से लिखना। तो सु बो प ली ये टिक हो जाता है। तो सुनना बोलना पढ़ना लिखना इसका आंसर हो जाएगा, यही एक क्रम है। यदि शिक्षक हर त्रुटि पर तुरंत सुधार करता है तो इसका सबसे नकारात्मक प्रभाव होगा शुद्ध भाषा विकास, आत्मविश्वास में कमी, तेजी से सीखना, अनुशासन। त्रुटि पर सुधार करता है तो इसका नकारात्मक अनुशासन कुछ नहीं होता है। यहाँ पे सबसे पहले शुद्ध विकास ऐसा भी कोई बात नहीं है। बच्चों में आत्मविश्वास की कमी हो जाएगी अगर तुरंत सुधार किया जाएगा तो। तुरंत सुधार नहीं करना है, जब कमियां देख लेना है उसको नोटिस करके रख लेना है दिमाग में। जब ये कार्य पूर्ण हो जाए उसके बाद कमी को सही तरीके से बताना और समझाना है, जिससे फिर दोबारा कमी मतलब त्रुटि ना हो पाए। तो आत्मविश्वास की कमी होगी बच्चों में। कविता शिक्षण का वह उद्देश्य जो अक्सर भ्रमित करता है
भावात्मक विकास, भाषा सौंदर्य, कल्पनाशीलता, व्याकरणिक शुद्धता। अक्सर भ्रमित करता है। तो भाव को तो भ्रमित नहीं करेगा, भाषा सौंदर्य को भी भ्रमित नहीं करेगा, कल्पनाशीलता को भी भ्रमित नहीं करेगा, यह भ्रमित करेगा व्याकरणिक शुद्धता को। फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। पाठ्य पुस्तक को संसाधन मानने का सही अर्थ है उसी क्रम में पढ़ाना, केवल प्रश्न हल कराना, बच्चों के अनुभव से जोड़ना, याद कराना। याद कराने वाली बात गलत हो जाता है, केवल वाले प्रश्न मतलब ऑप्शन अपने आप गलत हो जाता है। तो यहाँ पे दो ऑप्शन ए और सी, इसमें से कौन सही हो जाएगा? पाठ्य पुस्तक को संसाधन मानने का सही अर्थ है, संसाधन कब माना जाएगा पाठ्य पुस्तक को? जब बच्चों के अनुभव से पढ़ाया जाएगा जोड़ करके। तो सी ऑप्शन प्रश्न का आंसर हो जाएगा। मौन पठन का मुख्य उद्देश्य है उच्चारण सुधार, गति व बोध, लेखन अभ्यास, व्याकरण। मौन अभ्यास, मौन पठन का मुख्य उद्देश्य क्या है? उच्चारण सुधार तो नहीं होगा, लेखन अभ्यास नहीं होगा, व्याकरण की कोई इसमें चर्चा नहीं होगी, गति व बोध की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही होगा। भाषा में मूल्यांकन का सबसे उपयुक्त तरीका है केवल लिखित परीक्षा, केवल मौखिक परीक्षा, सतत एवं बहुआयामी, वार्षिक परीक्षा। इसमें उपयुक्त तरीका पूछा है तो सतत एवं बहुआयामी हो जाएगा सही। त्रुटियां भाषा शिक्षण में किसका संकेत है? शिक्षक की असफलता, छात्र की कमजोरी, सीखने की प्रक्रिया, अनुशासन की कमी। किसका संकेत है त्रुटियां? तो सीखने की प्रक्रिया का यह भाग होता है त्रुटियां। त्रुटियों से ही पता चलता है कि क्या मैंने सीखा, क्या नहीं सीखा, कमी कहाँ रह गई, ये सब जानना अनिवार्य हो जाता है। तो यह सीखने का एक भाग होता है। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक बाल केंद्रित भाषा कक्षा में शिक्षक अधिक बोलता है, बच्चों को बोलने देता है, केवल पाठ पढ़ाता है, नियम लिखवाता है। बाल केंद्रित की जब बात जहाँ की जाएगी उसमें वहाँ पे बालक सक्रिय रहता है। तो यहाँ पे शिक्षक क्या करता है? बच्चों को बोलने देता है, बच्चों से कुछ सीखने का प्रयास करता है, मतलब बच्चों की अभिव्यक्ति सुनता है। भाषा शिक्षण में खेलों का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि समय बचता है, परीक्षा आसान होती है, सीखना स्वाभाविक बनता है, अनुशासन बनता है। समय की बचत वाली कोई यहाँ पे बात नहीं होती है। मतलब भाषा शिक्षण में खेलों का प्रयोग इसलिए किया जाता है कि बालक अपने स्वाभाविक रूप से कुछ नए चीज़ों से आसानी से सीख सके। परीक्षा आसान होती है ऐसी कोई बात नहीं, अनुशासन की कोई इसमें ध्यान नहीं दिया जाता है, सीखना स्वाभाविक बनता है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। भाषा प्रयोगशाला का मुख्य उद्देश्य है लेखन अभ्यास, व्याकरण, श्रवण, मौखिक कौशल, परीक्षा। भाषा प्रयोगशाला का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो श्रवण मौखिक कौशल को विकसित करना होता है। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। यदि शिक्षक केवल सही उत्तर पर जोर देता है तो वह किस दृष्टिकोण का संकेत है? रचनावादी, व्यवहारवादी, मानवतावादी, बाल केंद्रित। सही उत्तर पर जोर देता है तो किसकी ओर, मतलब किसकी ओर दृष्टिकोण है? तो यह हो जाएगा व्यवहारवादी। सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। कहानी को प्रश्न उत्तर तक सीमित रखना प्रभावी शिक्षण है। रचनात्मकता बढ़ाता है, भाषा विकास सीमित करता है, सहभागिता बढ़ाता है। प्रश्न उत्तर तक सीमित रखता है तो यह भाषा विकास सीमित कर देगा, कंट्रोल कर देगा, उससे ज़्यादा कुछ सीखने को अवसर नहीं देगा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा सही, भाषा विकास सीमित करता है। भाषा शिक्षण होना चाहिए कैसा? परीक्षा केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, जीवन से जुड़ा, पाठ्यक्रम केंद्रित। भाषा शिक्षण कैसा होना चाहिए? तो जीवन से जुड़ा होना चाहिए। भाषा सीखने में सबसे अधिक बाधा उत्पन्न होती है जब गतिविधियां हो, गलतियों पर हंसा जाए, संवाद हो, समूह कार्य हो। भाषा सीखने में सबसे अधिक बाधा कब उत्पन्न होगी? जब गलतियां बालक से हो जाए और उस पर हंस दिया जाए,
तब यह बाधा उत्पन्न हो जाती है। तो यह यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा सही, गलतियों पर हँसा जाए तब ऐसी बाधाएं उत्पन्न होगी। नेक्स्ट है, पहले शुद्ध उच्चारण फिर संप्रेषण। यह कथन किस दृष्टिकोण को दर्शाता है? रचनावादी, संरचनावादी, संप्रेषणीय, बाल केंद्रित। पहले शुद्ध उच्चारण फिर संप्रेषण, तो संरचनावादी को दर्शाता है। यहाँ पे रचनावादी नहीं होगा, संरचनावादी होगा। भाषा मूल्यांकन होना चाहिए वर्ष के अंत में केवल लिखित, सतत और प्रक्रिया आधारित, केवल मौखिक। यहाँ पे हो जाएगा सतत और प्रक्रिया आधारित। कविता पढ़ाते समय यदि शिक्षक केवल अलंकार पहचान पर जोर दे तो यह होगा भाषा विकास, साहित्यिक आनंद, यांत्रिक शिक्षण, रचनात्मक शिक्षण। केवल अलंकार पर जोर दिया जाता है तो यहाँ पे हो जाएगा यांत्रिक शिक्षण। भाषा सीखने का प्राकृतिक क्रम क्या है? ये तो मैंने बता दिया है, सुबोपली होता है। सुबोपली, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। तो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। यदि बच्चा कहानी को अपने शब्दों में सुनाता है तो यह दर्शाता है, किसको दर्शाता है? स्मरण शक्ति, रटंत, संप्रेषणी दक्षता, व्याकरण ज्ञान। कहानी को अपने शब्दों में सुनाता है तो यह किसको दर्शा रहा है? तो संप्रेषणीय दक्षता को दर्शा रहा है। बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।